जहाँ चाह होती है आखिर वही राह होती है, इसे सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जब ना चाह हो और ना राह हो तो इंसान गुमराह हो जाता है। नमस्कार, मैं हूँ सत्य प्रकाश शुक्ला और मैं सुनाता हूँ आपको पाठ्य पुस्तकों की कहानियाँ एक सारांश में। आज की कहानी का सारांश लिया गया है क्लास 9th की बुक मोमेंट से, जिसका टाइटल है द लास्ट लीफ और इसके ऑथर हैं अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर ओ हेनरी। दोस्तों, आशा और विश्वास मुश्किल घड़ी में काम आने वाले वे दो हथियार होते हैं जो हमें लड़ने की क्षमता देते हैं। इसी थीम पर आधारित है टाइटल द लास्ट लीफ का सारांश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है उन दो युवा लड़कियों की जिनका नाम सू और जॉन्सी था। दोनों एक अच्छे दोस्त थे। एक साथ एक छोटे फ्लैट में रहा करती थी। फ्लैट पुराने घर की तीसरी मंजिल पर बना था। दोनों एक दूसरे का ख्याल रखती थी। अक्टूबर चल रहा है और ये मंथ बीत जाएगा, लेकिन नवंबर का महीना जॉन्सी के लिए जानलेवा था। वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। दरअसल उसे निमोनिया हो गया। उसकी दोस्त सू को चिंता होने लगी और फौरन उसने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर आया तो, लेकिन कुछ खास कर न सका। उसने बताया कोई भी दवा जॉन्सी को असर नहीं करेगी। जॉन्सी के लिए डॉक्टर एक आशारूपी चिराग था, लेकिन वो भी बुझता नजर आया। सू ने डॉक्टर से कहा, ठीक से देखिए, दवा तो ठीक करने के लिए होती है ना? डॉक्टर ने कहा, हाँ तुम ठीक कह रही हो, लेकिन जरा जॉन्सी की हालत देखो। इसने अपनी जीने की इच्छा शक्ति ही खो दी है। अब इसकी विल पावर ही इसे बचा सकती है। अब सू हर उस चीज को ट्राई करती जिससे उसकी खोई हुई इच्छा शक्ति वापस आ जाए। इसके लिए उसने उसके चारों तरफ की चीज़ों को लाकर उसके पास रख दिया और उसमें रुचि दिलाने की पूरी कोशिश की। यहाँ तक कि फैशन और अच्छे अच्छे कपड़ों के बारे में भी बातें की। इतना ही नहीं, उसी के सामने सू ने अपने ड्राइंग बोर्ड लेकर आई और उस पर चित्र बनाने लगी। चित्र बनाते वक्त उसने उसे इंटरटेन करने के लिए सीटी भी बजाई, लेकिन जॉन्सी पर कोई अंतर नहीं आया। वह तो निरंतर खिड़की से बाहर दीवार पर एक आइवी के पत्तों को देख रही थी। उसके पत्ते एक एक करके टूट कर गिर रहे थे, क्योंकि पतझड़ का मौसम था। जॉन्सी पता नहीं क्यों 12 से लेकर उल्टी गिनती गिन रही थी। सू ने पूछा, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तब जॉन्सी ने अपनी पीड़ा बताई कि सुनो दोस्त, आइवी के आखिरी पत्ते के गिरने के साथ मैं मर जाऊंगी और ऐसा सिर्फ 3 दिन में होगा। सू ने कहा, तुम बकवास बहुत करती हो। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। इधर जॉन्सी पर ना कोई फर्क पड़ रहा था और ना ही उधर सू को इसका कोई इलाज समझ आ रहा था। इसी बीच भगवान ने उसकी मदद की। एक बूढ़े चित्रकार से उसकी मुलाकात हो गई। उस बूढ़े चित्रकार का नाम बैरमैन था। उसकी उम्र 60 वर्ष की थी। बैरमैन का एक ड्रीम था कि एक दिन वह मास्टरपीस कलाकृति की चित्रकारी करेगा, परंतु अब तक उसे सफलता नहीं मिली थी। सू ने बैरमैन को जॉन्सी की अद्भुत कल्पना के बारे में बताया। बैरमैन को साथ लेकर सू जॉन्सी के कमरे में आई, पर उस समय जॉन्सी सो रही थी। सू ने बैरमैन को आखिरी पत्ते के बारे में बताया कि जब ये पत्ता गिर जाएगा तो वह मर जाएगी, ऐसा जॉन्सी मानती है। बैरमैन, देखिए, आखिरी पत्ता ही बचा है। वर्षा भी हो रही है। लगता है ये अंतिम पत्ता किसी भी पल गिर सकता है। बैरमैन पूरी बात समझ गया और चला गया। इधर जॉन्सी की नींद खुली। उसने खिड़की के बाहर उस आखिरी पत्ते को देखा
जो हरा भरा दिख रहा था। उसने सू को दिखाया, देखो दोस्त, ये पत्ता तूफानी रात को भी नहीं गिरा। इसी आखिरी पत्ते ने जॉन्सी की आखिरी सांसें बचाई, उसके अंदर जीने की इच्छा पुनर्जीवित कर दी। जॉन्सी को अब अपने किए पर पछतावा होने लगा। वह खुद को कोसना शुरू कर दी। उसने अपनी दोस्त सू के सामने इस बात को माना कि वह एक अच्छी लड़की नहीं है। उसने सू से कहा कि तुम कितनी अच्छी हो, पर मैं बहुत दुष्ट हूँ। आखिरी पत्ते ने उसे वह दिखा दिया। अब उसे अनुभव हो रहा था कि मरने की इच्छा करना पाप है। तब उसने सू से शीशे के लिए कहा और खुद को शीशे में देखकर खुश होने लगी। उसने काफ़ी गर्म सूप भी पिया। अगली सुबह सू ने जॉन्सी को बैरमैन के बारे में बताया कि बैरमैन पिछले 2 दिन से बीमार था। वह अपने बिस्तर पर ही पड़ा था। उसके कपड़े और जूते गीले थे। वह वर्षा वाली तूफानी रात में ठंड से कांप रहा था। जॉन्सी, उसने तुम्हारे लिए उस रात दीवार पर सीढ़ी लगाकर आखिरी पत्ते की चित्रकारी की थी। वह भीग भीग कर लास्ट लीफ बनाई थी, इसलिए वह बीमार हो गया। उसे निमोनिया हो गया और वह मर गया। आखिरी पत्ता उसकी मास्टरपीस चित्रकारी बन गई। मरने के बाद उसका ड्रीम सच हो गया। इसीलिए कहते हैं, क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, सोचो ये ज़िंदगी किसी काम आ जाए। अब जॉन्सी, उसने इसे उसी रात बनाया था जिस रात आइवी का अंतिम पत्ता टूट कर गिरा था। बैरमैन ने अपनी जान देकर तुम्हारी जान बचाई। सचमुच वह एक महान इंसान था। दोस्तों, आज के सारांश में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। यदि पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।